शादी करना कोई वो नहीं होता है, एक जिम्मेदारी का चीज है, लोग कर रहे हैं। शाहरुख खान भी सक्सेसफुल है, किया ना शादी। शाहरुख खान भी तो सक्सेसफुल है, लोग बोलते हैं सलमान खान यार सक्सेसफुल है, शादी नहीं किया। आमिर खान भी भाई सक्सेसफुल है, ठीक है, शादी किया। अक्षय कुमार भी शादी किया है। तो ऐसा नहीं होता है, ये भाई एक ट्रेंड सेटर पैदा हो जा रहा है, शादी नहीं करना है। तो इस तरह कर करके भाई 35-40 का साल कर लेते हैं, शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, और 40 साल की एज में पछताते हैं, अरे यार काश शादी कर लेता, तो 10 साल पहले ही करना था ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि लेट से शादी करने का फायदा और नुकसान क्या है। बहुत लोग हैं जो बहुत ही लेट से शादी करते हैं। और लेट से शादी मतलब क्या बोलूं, मान लो कि 32, 33, 30 प्लस में शादी करते हैं, ठीक है। तो चलो 32 तक भी चलो चलता है, ठीक है। लेकिन मान लो कुछ लोग एकदम 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 के बाद मान लो शादी कर रहे हैं, तो उसमें फायदा और नुकसान क्या है। हर चीज की दो पहलू होती है, तो फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये वीडियो, क्योंकि सच में बहुत लोग अपने लाइफ में, मतलब हर इंसान अपने लाइफ में ये जरूर कभी ना कभी जरूर बोलता है मैं जल्दी शादी नहीं करूंगा। आप समझिए, ये हर इंसान बोलता है, या तो मैं शादी नहीं करूंगा, ये हर डायलॉग बोलता है। ये मतलब हर इंसान ये डायलॉग बोलता है मैं शादी नहीं करूंगा, या तो फिर बोलेगा मैं तो यार देखो 35 में शादी करूंगा। मैं खुद को मैं ना पहले एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं खुद को पहले जीना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन हर इंसान कभी ना कभी ये डायलॉग अपने जीवन में जरूर बोलता है, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। और एकदम अभी लाइक मार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 1000 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। मिल बांट के आप लोग लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर बजा देना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन, ठीक है। और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ अगर पूछना है, कुछ लैप टिप्स लेना चाहते हो, तो मैं काउंसलिंग देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, उससे मैसेज कीजिए, फिर आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करना, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, लेट से शादी अगर करोगे ना, तो उसमें कुछ फायदा भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है भाई। मैं एकदम क्लियर मुंह पे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट एकदम अनफिल्टर हो एकदम। हो सकता है कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, तो कुछ लोग को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग 30 प्लस वाले हो गए, 35 वाले हो गए। लेकिन मैं यहाँ खुश करने थोड़ी आया हूँ भाई, मैं तो भाई आपको सलाह देने आया हूँ, समझ रहे हो। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मुजरा थोड़ी करता हूँ मैं। तो भाई आपको हो सकता है चुभेगी मेरी बात, मैं एकदम साफ मन का आदमी भाई, जो मेरा मन करता है मैं बोल देता हूँ भाई, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग को बुरा लग जाएगा। अगर आपको बुरा लगे, मान लो ये वीडियो देख लिए और मेरी बातों से आपको बुरा लग गया, समझ लेना आप फिर थोड़े ना, मतलब बहुत ही सेंसिटिव इंसान, समझ लेना आपको सच्चाई नहीं हजम होती है, आप झूठ में जीने वाले इंसान हो, समझिएगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग में से अधिकतर लोग मेरी बातों को पसंद करोगे, ठीक है। तो चलो अपनी कड़वी जुबान से कड़वी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फायदा बता देता हूँ, लेट से शादी करने का फायदा क्या क्या होता है, उसके बाद मैं नुकसान बताऊंगा, क्योंकि फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। सुनना गौर से। सबसे पहला फायदा क्या है कि अगर आप 30 प्लस हो गए हो, 32 हो गए, 35 तक हो गए, 40 हो गया, शादी नहीं हुआ, तो आपका ज्यादा चांस रहेगा कि आप उस टाइम तक आप अपना कैरियर अच्छा कर चुके होगे, ठीक है। आपकी भले शादी नहीं हुई है, उम्र अच्छी खासी हो गई है, लेकिन आप कम से कम इतना हो गया कि आप कोई ना कोई कंपनी में अच्छा जॉब कर रहे होगे, या तो सरकारी नौकरी, पढ़ लिख के एकदम पढ़ाई पे ध्यान दिया, शादी वादी चक्कर भूल गए होगे, उस चक्कर में आपका भाई अच्छा जॉब हो गया, मतलब घर परिवार में पैसे वैसे की दिक्कत अभी आपको नहीं होगी, ठीक है। ये फायदा होता है कि आपका कैरियर बन जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली लोग पैसा कमा लेते हैं 32 साल, 33, 34, 35 तक में वो ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। अपना शॉप चल गया उनका, मान लो दुकान अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा कर रहे हैं, सेविंग्स अच्छा कर लिए हैं वो, ठीक है। तो ये एक फायदा हुआ, ठीक। लेट से शादी करने का दूसरा फायदा ये होता है कि वो भले ही शादी लेट से कर रहे हैं, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड, उनके बॉयफ्रेंड्स काफी रह चुके हैं। आप कोई 35 साल के एज में, कोई मान लो लड़की है, कोई लड़का है 35 साल के एज में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 35 साल तक भाई कोई ऐसे नहीं रहता है। आप समझिए, कुछ लोग सिंगल रहते होंगे जिंदगी भर, लेकिन अधिकतर लोग के लाइफ में कोई ना कोई आके जा चुका रहता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। आपके लाइफ में मान लो 2-3 लड़की आई या 2-3 लड़का आया और ब्रेकअप हो गया, तो आप लेट से अब जब शादी करोगे ना, तो आपको तो पहले का एक्सपीरियंस है, तो आप गलत इंसान को आप पहले ही पकड़ लोगे, आप समझिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, आप फुल मैच्योर हो चुके हो। तो आपको घटिया पार्टनर मिलने वाला भी होगा ना, मान लो अरेंज मैरिज कर रहे हो और लड़का घटिया टाइप का दिख रहा है या लड़की घटिया टाइप की दिख रही है, आप पहले ही स्कैन कर लोगे। मतलब आपका सोचने समझने का एनालिसिस पावर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो चुके हो। तो दूसरा फायदा ये है, मतलब आप बहुत ही सोच समझ के फिर शादी करोगे, ठीक है। आपको जल्दी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। आप मीठी मीठी बातों में नहीं फंसोगे, क्योंकि पहले कोई आपको मीठी मीठी बातें करके फंसाया और वो आपको छोड़कर चला गया, तो अब आप मीठी मीठी बातों में किसी के नहीं फंसोगे, आप समझ रहे हो। यही है भाई,
और तो फायदा और तीसरा क्या करे, पैसा वैसा कमा लियो तो अपना शादी हो सकता है धूमधाम से कराओ, क्योंकि खुद अच्छा कमा रहे हो, ज्यादा एज हो गया, खुद अच्छा कमा रहे हो। घर वाले भी सोचते हैं कि यार इतना लेट से शादी कर रहा है तो थोड़ा धमाकेदार तरीके से शादी कराते हैं, तो हो सकता है हनीमून पैकेज भी अच्छा घर वाले करवा दे आपका, या आप खुद कर लो। आप समझ रहे हो, मतलब ठीक ठाक जाएगा। लेट से शादी करने से आपकी धूमधाम शादी हो सकती है, क्योंकि उतने साल तक आपकी शादी नहीं हुई, तो घर वाले भी भाई अपना बेस्ट देते हैं धूमधाम से शादी करने में। आप समझ रहे हो, तो लेट से शादी करने का मेरे ख्याल से बस यही दो फायदा है, सिर्फ यही दो फायदा है, ठीक है। मेरे को जहां और होगा, लेकिन फायदा उतना नहीं है, दो ही फायदा है। तीसरा फायदा, सॉरी, अब मैं बात करता हूँ नुकसान, ठीक है भाई। लेट से शादी करने का नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान, आपको आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई ना मान लो, तो आपको फिर अधिकतर लोग डिफेक्टिव लोग ही मिलेंगे, या पहले से यूज किए हुए लोग मिलेंगे। मान लो आप 35 साल में किसी से शादी कर रहे हो, मर्द हो 35 साल के, और आपको मिल रही है लड़की 32 साल की या 30 साल की, तो उस 30 साल की लड़की के लाइफ में कम से कम भाई 3 या 4 बॉयफ्रेंड रह चुके होंगे, समझो एकदम क्लियर है। वो एकदम सीधी सादी है, सिंगल है, गांव साइड से आई है तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गांव के लड़के लड़कियां भी कोई सीधी नहीं होती है, झाड़ी के पीछे सब हो जाते हैं उनका प्रोग्राम। शहर वाले से बदनाम है, इसी तरह गांव में तो और होता है भाई, झाड़ियों के पीछे खेत खलियान में उल्टा सीधा काम होते रहता है, घर परिवार में होता है, ठीक है। तो दूध के धुले कोई नहीं होते हैं। मतलब आप अगर लेट से शादी करो ना, तो आपको डिफेक्टिव लोग बहुत मिलेंगे। 35 साल की महिला हो तो 40 पार वाले मिलेंगे, 45 पार वाले मिलेंगे, फिर डिवोर्स मर्द मिलेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि अनमैरिड लड़के सब तो भाई जा चुके हैं अनमैरिड लड़कियों से शादी करके। आप अगर अनमैरिड 35 साल या 40 साल वाली महिला हो, तो हो सकता है आपको फिर जल्दी नहीं मिले। मर्द के साथ भी यही है, ठीक है। तो एक मन में जो सबका रहता है ना कि मेरा पति फ्रेश मिले, मेरी पत्नी फ्रेश मिले, वो लेट से शादी करोगे तो नहीं होगा भाई, क्योंकि आज के डेट में 14 साल की लड़कियां भी नहीं बच रही है। 14-15 साल का लड़का भी भाई कहीं ना कहीं भाई प्यार व्यार फिजिकल उजिकल करके बैठता है। आजकल बच्चे कोई नहीं रहे भाई। 14 साल की लड़कियां भी देखो तो मैथ टीचर से पटी हुई मिलेगी आपको, ठीक है, गई ट्यूशन पढ़ाने, सर ही पटा लिया। 15 साल का लड़का भी भाई मोहल्ले की एक दीदी पटा लिया, समझो। तो 30 साल 35 साल वाले से क्या उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मन मारना होगा कि हटाओ, मेरे को जैसा मिले चलेगा, ठीक है। पहला नुकसान यही है। दूसरा नुकसान ये है कि जो लोग लेट से शादी करते हैं ना, तो फिर वो बहुत ही ज्ञानी भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में काफी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, ब्रेकअप एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको ओवर थिंक करने का बहुत ही आदत रहता है। तो मान लो उनको अरेंज मैरिज में कोई सीधी सादी लड़की भी मिल रही है, सीधे साधे लड़के भी मिल रहे हैं, तो ओवर थिंक कर करके और टॉक्सिक खुद को कर लेते हैं। मतलब समझ रहे हो, मान लो मेरी शादी हो रही है किसी से, ठीक है, मान लो मैं एकदम हूँ साला 35 साल का, 35 साल में अभी तक शादी मान लो नहीं। अब मान लो मैं कोई एक सीधी सादी लड़की शादी भी कराऊँ ना, तो मैं शक वाला नेचर रखूंगा कि यार इतनी सीधी कैसे हो सकती है, मेरी बंदी तो 1 नंबर की घटिया निकली थी, ये लड़की का भी कुछ गड़बड़ होगा, शक कर करके और कचरा जमा लेंगे, कचरा में जमा लेंगे। समझ लो, लेट से शादी करने से क्या होता है ना, ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा ज्ञानी होने से नुकसान, आपके अंदर की मासूमियत मर जाती है, समझिए, नुकसान ही नुकसान। आपके अंदर की मासूमियत मर चुकी रहती है। 35 साल तक कौन मासूम रहता है भाई, आप सारा एक्सपीरियंस लाइफ का 5-6 लोग के साथ सेक्स करके बैठे हो, ठीक है, कार में बीजे लेके बैठ चुके हो, कार में बीजे दे के बैठ चुकी हो, ठीक है, इधर उधर मूवी हॉल में सब स्मूच करवा के बैठे हो, स्मूच करवा के बैठे हो, मतलब आप फ्रेश नहीं रहते हो। इससे क्या होता है कि आप शादी में बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो चुका रहता है, समझिए, फैक्ट है। बोला ना, कड़वी जुबान से कड़वी बातें मुझे बोलने की आदत है, तो सह पाओगे तो सहो मेरी बात। लेट से शादी करोगे तो आपके अंदर का ही एक्साइटमेंट मर चुका रहेगा, समझिए। इसलिए बोला जाता है टाइम पे शादी करना जरूरी है, या तो जिंदगी भर रहो फिर सिंगल, लेकिन करो तो टाइम पे कर लो। आप समझ रहे हो। एक और नुकसान क्या है, मैंने ये देखा है, लेट से शादी करने से खासकर मर्दों का क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी डाउन हो जाता है। मान लो 35 तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है बहुतों को, मान लो 40 साल में शादी कर रहे हैं, कुछ लोग 36 में भी कर रहे हैं, तो भाई उतना रहता नहीं है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मर्दों का भाई डाउन ही होता है। कितना खा लोगे भाई, सब तो जिम जाते नहीं होगे, ठीक है, कितना भी कीगल एक्सरसाइज कर लो टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप करने के लिए, भाई शरीर फिर भी ढलेगा। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई ना कर सको। मान लो आप 35 साल के आदमी हो, 40 साल के एज में शादी हो रही है मान लो, और आपको एकदम 25 साल की लड़की मिली या 28 साल की लड़की मिली, तो हो सकता है उस लड़की का बहुत ज्यादा वो, ठीक है, फिजिकल होने का स्टेमिना, अब हो सकता है आप उसको खुश ना कर पाओ। ये महिलाओं के साथ भी है। लेट से शादी कर रही हो, मान लो पास्ट में काफी आपका बॉयफ्रेंड रहा, या 32 साल तक मान लो एक्साइटमेंट लेवल आपका भी डाउन हो गया, क्योंकि लड़कियों में भी हार्मोन्स डाउन होते हैं, ठीक है, पीक लेवल वाला नहीं रहता है। हर हार्मोन्स में जो वो होता है एक्साइटमेंट लेवल, वो नहीं रहता है, समझो, ये बायोलॉजिकल चीज है। तो हो सकता है आप बेस्ट ना दे पाओ। 32-33 साल तक सब लोग ज्ञानी हो जाते हैं। ये एक और नुकसान बता रहा हूँ,
32-33 साल तक सब ज्ञानी हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो सहन शक्ति भी भाई डाउन हो जाती है। चिड़चिड़ करेंगे, यहाँ क्या हो गया, तुम ज्यादा मत, क्योंकि सब लॉजिकल हो जाता है। बोला ना, अंदर का मासूमियत खत्म हो जाता है ना, तो सब सब ईगो लिए बैठे रहते हैं। जैसे 30 साल पार हुआ, ईगो से अपने आप को भर लेते हैं, मेरे को तुम ऐसे कैसे बोल दिए, तुम्हारी माँ ने मुझे पहले बोला, ऐसे तो है, अपनी माँ को समझाओ ना, मुझे क्या समझा रहे हो। इस टाइप का किच होगा घर परिवार में, समझ रहे हो, डिवोर्स लेने का नौबत आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, लेट से शादी किए, मान लो 32-35 तक शादी किए या 40 तक शादी किए, तो आप 32 साल तक आजाद थे, 35 साल तक आजाद थे, समझो आपकी आदत खराब थी। उसके बाद इतने साल जब आजादी के हो गए, उसके बाद आप एक बंधन में जब बंध गए, तो अधिकतर लोगों को घुटन महसूस होती है। ये है साइकोलॉजी, सुनिएगा, बहुत ही डिटेल टॉक कर रहा हूँ। समझदार लोग होगे तभी समझोगे, तभी पसंद करोगे मेरे इस कंटेंट को, समझिए। मेरी व्यूज कमी आती है, लेकिन सॉलिड में गाइड करता हूँ भाई, सॉलिड बातें बोलता हूँ, समझो। अपने आप को फ्रेश नहीं रख पाते हैं, लेट से शादी करोगे, कैरियर वेरियर आपका बन जाएगा, ठीक है, समझो, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ घट जाएगी आपकी, चिड़चिड़ापन के हो जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, सहन शक्ति कम हो जाएगी, मैच्योर लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा आपको। फिर आपको ना, मतलब जैसे कुछ रिचुअल्स हो गए फैमिली के, मान लो फैमिली में फंक्शन में जाना है, वो जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ओवर ज्ञानी हो गए। मान लो आप 35 साल के मर्द हो या 40 साल के मर्द हो, आपकी वाइफ मिली 30 साल की, और वाइफ के घर में फंक्शन है, अब आप हो गए ज्ञानी, अब जाने का मन नहीं कर रहा है, समझो, क्योंकि आप अपने जवानी में बार, लॉन्ज, डीजे पीजे सब करके बैठे हो, तो ये नॉर्मल एक बोरिंग फंक्शन जाने का आपका मन नहीं करेगा, तो आप अपने आप को ढाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत ही ज्ञानी हो चुके हो। और एक और मैं बात बोल रहा हूँ, जो लोग बहुत लेट से शादी करते हैं, मान लो 35, 36, 37, 38, 39, 40 प्लस, तो उनका डर ऑलरेडी भाग चुका रहता है। मतलब डर, लेट से शादी करने का डर कब तक रहता है, जब तक 28, 29, 30, 32 तक रहता है कि यार मेरी उम्र हो रही है, मेरी उम्र हो रही है। लेकिन आप जब 32 पार हो जाते हो, 33, 34, 35, 36 हो जाता है, तो डर भाग जाता है, बेशर्म हो जाते हो। फिर आपको कोई बोल भी रहा ना, बे तू बुढ़ा हो रहा है, तेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप उतना टेंशन नहीं लेते हो, क्योंकि टेंशन लेने वाला वो फेज भी खत्म, अब आप ढीठ हो जाते हो, तो आपकी फिर शादी भी हो जाएगी ना, तो वो शादी चलाने का भी मन नहीं करेगा। आप थोड़े से बात में आप गुस्सा आ जाओगे अपनी बीवी से, अपने पति से गुस्सा आ जाओगे, तुरंत डिवोर्स का बात करने लगोगे, समझिए, नुकसान है ये। फिजिकल स्ट्रेंथ वाला बोला, कितने लड़कों का भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, समझिए, बेस्ट नहीं दे पाओगे। मान लो हर चीज, सेक्स भी नहीं है, सेक्स मान लो कर रहे हो, फिर मान लो उस लेवल का आप वो रोमांस कर ही नहीं पाओगे अपनी वाइफ से, या जो महिलाएं वो पति को रोमांस नहीं दे पाएंगी, चिड़चिड़ापन होगा, मैं खाना बनाई हूँ, थक गई हूँ, मुझे छोड़ो तुम, हाँ तो मुझे भी जॉब करना होता है, सिर्फ तुम ही जॉब नहीं करती हो, हाँ मुझे तो ये सब क्या है, फिर यहाँ वहां मुंह मारेंगे, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। इसलिए बोला जाता है टाइम पे शादी कीजिए, आप समझ रहे हो। तो यही इस वीडियो में था भाई, कि लेट से शादी करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आपने ये चीज गौर किया होगा कि लेट से शादी करने का फायदा मैंने 2 ही बताया, लेकिन नुकसान मैंने क्या क्या बता दिया भाई, मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि नुकसान ज्यादा है, समझ रहे हो। और आजकल क्या एक ट्रेंड चल रहा है लोगों में, मैं शादी कभी नहीं करूंगा, मैं कर, अरे भाई ये आपकी चॉइस है, ठीक है, शादी नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन जो करना चाह रहे हैं ना उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि शादी कोई मजाक वाला चीज नहीं है, शादी एक बंधन है, शादी एक जिम्मेदारी है। शादी करने से किसी भी इंसान को एक लगाम लगता है कि अब ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे काम करना है, मुझे कमाना है, खिलाना है, एक प्रॉपर लाइफ रूटीन बनती है, ठीक है। महिलाओं को भी एक रूटीन मिलता है कि सुबह उठना है, ठीक है, घर का साफ सफाई करना है, ऑफिस के लिए निकलना है, हस्बैंड आके ये करना है, और बहुत मान लो हाउस वाइफ है, ठीक है, तो सबका रूटीन होता है। नहीं तो शादी नहीं, जो शादी नहीं कर रहे हैं वो भाई टांग इधर उठा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फिर मान लो कि अचानक ख्याल आ गया कि यार मेरे दोस्त लोग तो शादी कर लिया और वो लोग भी सक्सेसफुल है, और मैं भी सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं तो भाई शादी नहीं किया हूँ। तो जो शादी करके सक्सेसफुल है वो ज्यादा सक्सेसफुल है ना। तो यार मतलब अगर आप अपने जुबान पे कायम ही नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, कभी बोलो शादी करूंगा, फिर बोलते हो शादी नहीं करूंगा, फिर बोलते हो शादी करूंगा, फिर बोलते हो नहीं करूंगा, भाई सजा कर ही लो ना, सब कर ही लो। आप समझ, आजकल बड़ा लोगों को, मैं सिंगल हूँ, मैं एकदम ओशो के राह पे चलता हूँ भाई। आप ओशो के राह पे चलो, चाहे आचार्य प्रशांत के राह पे चलो, भाई कॉपी थोड़ी करना है, उनकी बातों को अमल करो ना, जो वो लोग बोलते हैं, कॉपी पेस्ट क्यों करते हो। जैसे मान लो मैं किसी, मान लो आपको महात्मा गांधी के राह पे चलना है, ठीक है, तो भाई उनके बातों पे अमल करो ना, ठीक है। उनके जैसा लाठी लेके धोती कुर्ता थोड़ी पहनने बोल रहा हूँ, ये धोती थोड़ी पहनने बोल रहा हूँ, गांधी जी के बात को अमल करना है, या कोई भी मान लो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उन्हीं, अब भगत सिंह
के जैसा आपको बनना है तो एकदम कोई जरूरी है कि मूछ खड़ा करोगे तभी भगत सिंह बनोगे। भाई उनकी बातों को अमल करो, ठीक है, उनका क्या कहना है, वो कैसे पढ़ते थे, वो उनका क्या सोच था, उनके विचारों को एक्सेप्ट करो। आप समझिए, उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं कि भाई मैं ओशो लवर हूँ तो मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। शादी करना कोई वो नहीं होता है, एक जिम्मेदारी का चीज है। लोग कर रहे हैं, शाहरुख खान भी सक्सेसफुल है, किया ना शादी। शाहरुख खान भी तो सक्सेसफुल है। लोग बोलते हैं सलमान खान यार सक्सेसफुल है, शादी नहीं किया। आमिर खान भी भाई सक्सेसफुल है, ठीक है, शादी किया। अक्षय कुमार भी शादी किया है। तो ऐसा नहीं होता है, ये भाई एक ट्रेंड सेटर पैदा हो जा रहे, शादी नहीं करना है। तो इस तरह कर करके भाई 35-40 का साल कर लेते हैं, शादी नहीं करना, शादी नहीं करना है, और 40 साल की एज में पछताते हैं, अरे यार काश शादी कर लेता। तो 10 साल पहले ही करना था ना। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे से काउंसलिंग लेना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करना, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय।